आज है दिवाली और आप देख सकते हैं कि दिवाली की जो धूम है वो राजधानी रांची में देखने को राजधानी रांची के शहीद चौक में, जहां पे दिवाली की शॉपिंग हो रही है। लोगों की खरीदारियां जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है कि इस बार क्या कुछ है खास दिवाली में और किस चीज़ के हो रही है ज़्यादा खरीदारियां, क्या लोग पसंद कर रहे हैं। तो आज दिवाली है, आज कितनी बिक्री हो रही है? बिक्री तो देखिए सुबह से है ही, बाज़ार ज़ोरों से है तो बिक्री हो ही रही है, बस थोड़ी कमी है। अभी जैसे स्टॉक हमारा पड़ा हुआ है, हो ही रही है धीरे धीरे। पिछले साल से क्या कुछ है बेहतर? पिछले साल से देखिए बेहतर तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, बस जो है मार्केट जैसा है एज यूजुअल चल रहा है, रेगुलर ही जैसा चलता है। उनका मानना है कि फिर जैसे अभी गवर्नमेंट का जैसा काम चल रहा है उनके हिसाब से ही उनको अपना लीडर चूज़ करना चाहिए। जैसा कि इलेक्शन पे अभी न्यू वोटर्स आएंगे जो वोट देंगे, उनके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूँगा कि जैसा वो अपने गवर्नमेंट को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना वोट करें और एक्साइटेड रहें, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट चुनने के लिए फिर न्यू यूथ को चांस मिलना चाहिए अपने को। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? अब देखिए जैसा आता है, मैं किसी एक के फेवर में तो ऐसा नहीं बोल सकता, बट देखिए जो सही काम कर रहे हैं उनके फेवर में मैं ऑलवेज़ रहूँगा, क्योंकि मैं भी अभी न्यू यंग हूँ और फिर मुझे भी अभी वोट करना है। तो फिर मैं चाहूँगा कि ऐसे गवर्नमेंट को मैं वोट करूँ जो नेक्स्ट और तक हमारे लिए वर्क करे और फिर हमें सेटिस्फाइड रखें। जैसा कि आपने महिलाओं के बारे में बोला, मैया योजना का लाभ मिल रहा है, आपके घर में कितनों को लाभ मिल रहा है अभी तक? मेरी मम्मी है, मेरी बड़ी मम्मी है और मेरी एक सिस्टर है और 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, उनको अभी मिल चुका है। तो उसके लिए मैं थोड़ा हैप्पी हूँ कि चलिए थोड़ा मतलब उन्हें भी फाइनेंशियली थोड़ा अपने लिए डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, कि खुद पे डिपेंडेंट है वो, अब कर सकते हैं इतना जो पहले के गवर्नमेंट में हमें नहीं मिल रहा था। अभी बीजेपी का भी कहना है कि अगर उसकी सरकार झारखंड में आती है, अगर कमल खिलता है झारखंड में, तो फिर गोगो दीदी योजना है जो वो सरकार लाने वाली है, जिसमें मैया योजना से अधिक राशि देने की बात की गई है। उस पर लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, सही है। देखिए अगर जैसा उनका स्टेटमेंट है, अगर फिर वो वर्क करता है तो फिर सही। अगर उनका गवर्नमेंट आता है तो उनके हिसाब से तो वो चलेगा ही, और बाकी रहा पब्लिक को, तो पब्लिसिटी वो होगी ही, उन्हें भी मतलब हेल्प मिलेगी तो वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे कि चलिए हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है हमारे लिए। तो मैं भी उस पर हैप्पी हूँ कि हाँ चलिए कुछ तो काम करे, कि मतलब लेडीज़ एटलीस्ट लेडीज़ कम से कम वो सेटिस्फाइड रहे हमारे गवर्नमेंट से। तो अभी जो वर्तमान समय में सरकार मैया योजना दे रही है, जो कि राशि 2 या 3 किस्त आ भी चुकी है, और जो बीजेपी का कहना है कि अगर उसकी सरकार आती है तो वो गोगो दीदी योजना लाएगी, तो क्या आप चाहते हैं जो अभी मैया योजना मिल रहा है उस पर विश्वास किया जाए या फिर जो आने वाली है उस पर विश्वास किया जाए? नहीं, देखिए फेवर दोनों साइड से होंगे। मैं चाहूँगा कि मतलब जो गवर्नमेंट काम करे लेडीज़ के लिए, पब्लिक के लिए, उनके लिए वो ठीक है, और फिर जैसा कि अगर ये गवर्नमेंट आती है जो फिर फैसिलिटीज़ दे रही हैं उनके लिए वो भी सही है जो आए। क्या खरीदने आए हैं? ये देखिए लक्ष्मी जी गणेश जी का वस्त्र खरीद रहे हैं, जी, उनका माला खरीद रहे हैं और भी कुछ सामान खरीद रहे हैं पूजा का। और क्या क्या खरीदना? अभी मूर्ति खरीद लिए हैं लक्ष्मी जी का, बड़ा है गणेश जी का, अभी उनका सब सामान खरीद रहे हैं। अभी इलेक्शन भी है, 13 तारीख को इलेक्शन आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहना है? इलेक्शन है, देना है, देना है, एकदम देना है, उसको तो देना हमारा हक है। कौन सी सरकार चाहते हैं इस बार? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जो देना चाहता है वो तो हम खुद ही। एक आम आदमी कैसे क्या कर सकता है और पता नहीं कब अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा ये करके हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या आदमी खरीदे और क्या लेकर के घर जाए। क्या कारण हो सकता है कि अभी खरीदारी नहीं हो पा रही है? आप नहीं, अप्रत्याशित रूप से महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई हर चीज़ में जीएसटी और इसके वजह से इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि एक आम जनता के बारे में, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई ये नहीं सोच पा रहा। अभी इलेक्शन भी है, तो क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो झारखंड की सरकार अभी फिलहाल ठीक है। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार जेल से आए हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस बार क्या चाहते हैं? फिर से झारखंड में जेएमएम की सरकार आए या फिर सरकार बदलनी चाहिए, कमल फिर से खिलेगी? नहीं, कहने को होता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं है। 2014 से देख लीजिए आज तक एम्प्लॉयमेंट में बहुत कमी आई है, सरकारी नौकरी ख़त्म हो गया है, केवल
प्राइवेट करने से ही कुछ नहीं ना होगा। आजकल कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बीटेक 5,000 में नौकरी करने के लिए तैयार है। अभी तो बीजेपी का दावा है कि अगर उसकी सरकार झारखंड में बनती है तो वो गोगो दीदी योजना लाएगी महिलाओं के लिए, महिलाओं के बारे में वो सोच रही है। ये क्या सब कहते जुमला है, ये सब मेरे हिसाब से जुमला है, ये सारा चीज जुमला है। हैं? इस बार पूरी तरह से आप चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, केंद्र सरकार को तो खैर एक सबक मिलना चाहिए झारखंड की धरती से। ये धरती आबा की धरती है, ठीक है, यहाँ बहुत वीर सपूत भी हुए, तो यहाँ से इनको एक मैसेज जाना चाहिए कि केवल जुमला से ही सरकार नहीं चल पाता है। यहाँ जुमलेबाजी झारखंडवासी नहीं सहेंगे। एक मैसेज देने के इसमें है कि फिर से मैं तो यही अपना ये चाहता हूँ कि पूरे झारखंड की जनता एक मैसेज दे कि जब तक आप काम नहीं कीजिएगा सरकार में नहीं आइए। वर्तमान सरकार जो है अभी झारखंड में कितने काम वैसे किए हैं जो कि सराहनीय होगी? जैसे मैया सम्मान योजना, पुराना पेंशन योजना, पुराना पेंशन शुरू कर दिया लोग, और भी है, मतलब कि झारखंड माटी से जुड़ा हुआ कुछ कुछ ये है, जिसमें पहली ऐसी सरकार है जो कि प्रमंडल और अनुमंडल से नहीं चल रही है, सरकार उसके द्वार पे जा रही है। कहीं वीडियो और सीओ देखी थी कि किसी के दरवाजा पे जा करके और पूछे? ये तो अचीवमेंट है झारखंड वासियों का। अरे भैया, बिहार में देख लीजिए ना, गुजरात में देख लीजिए ना, हम एक खुद गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। मेरे मामा बनारस के बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर माने जाते थे, साल में 10 करोड़ का काम करते थे, लेकिन जब से मतलब कि स्मार्ट सिटी और ये टोक्यो बनाने का स्कीम चला, लोकल कॉन्ट्रैक्टर को एक भी काम नहीं मिल रहा है, टोटल गुजरातियों को मिल रहा है। एक भी कहीं भी बड़े प्रोजेक्ट में आप देख लीजिए, लोकल स्तर पे किसी भी संवेदक को कोई संविदा नहीं मिल रही है। अभी वर्तमान सरकार जो है वो उसकी जो है वो काम दिख रही है, लेकिन यूथ के बारे में बीजेपी का कहना है कि वो सोच नहीं रही है, और नहीं पेपर लीक के मामले भी सामने आ रहे हैं, एजुकेशन के बारे में पेपर लीक तो सबसे ज़्यादा बिहार और गुजरात में हो रहा है। आप लोग कभी एक सवाल किए? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, ये जो जेपीएससी की अभी रिसेंट एग्ज़ाम था, उसमें टोटल आपको वाईफाई और नेट बंद करके बहुत अच्छे से लिया गया, लेकिन देखिए क्या होता है, कहाँ से। उसमें भी तो स्टूडेंट संतुष्ट नहीं दिखे, उनको भी लग रहा है कि घोटाला हुआ। अब देखिए प्लीज़, राजनीतिकरण जो है ना, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा अपना व्यक्तिगत ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज के डेट में मुख्य मुद्दा युवाओं को रोजगार, शिक्षा और बेरोजगारी से मुक्ति पाना है, ठीक है। केंद्र में कौन सरकार है, राज्य में कौन सरकार है, इसको युवा नहीं देखता है। तो आज भीड़ है, आज दिवाली है, तो क्या कुछ खास रखे हैं? पिछले साल से क्या बेहतर है आज? पिछले साल के कुछ खास आइटम आया था, बहुत सा निकल गया, जो एक से एक आइटम आया था। झूमर आया था, बंदरवाल आया था, आसन आया था, सब निकल गया। कब से लगा रहे हैं? हम तो 5 दिन से लगा रहे हैं। पिछले साल भी आपने लगाई थी? हाँ, पिछले साल लगाते। और अभी तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, 13 तारीख से इलेक्शन है, इलेक्शन को लेकर क्या कहें? चुनाव अपने जगह पे है और पूजा पाठ अपने जगह पे। पूजा के भी चुनाव से कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी कोई प्रभाव नहीं है चुनाव को? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन भी छूट दे दिया है। वोट तो देते होंगे ना? हाँ, वोट देते होंगे। देखिए, चुनाव में एक से एक वादा होता है, अब कोई पूरा करता नहीं है, चाहे बीजेपी क्या हो, चाहे किसी का सरकार बने। अब वो सरकार बनने के बाद उनका है काम, क्या करेंगे। भाषण तो एक से देते हैं, लेकिन काम तो नहीं हो पाता है। 13 तारीख से झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव को लेकर क्या कहना है? चुनाव को लेकर क्या कहना है? चुनाव में हर पार्टी अपना अपना एजेंडा रखता है, लेकिन वो पूरा बहुत कम ही होता है। तो इस बार क्या बदलाव चाहते हैं आप झारखंड में? बिल्कुल बदलाव तो चाहते हैं। वो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट ठीक से करवाए और स्टूडेंट लोग को आत्महत्या करने पे मजबूर ना करे। एज पार होते जा रहा है इंसान का,
और रोज़ पेपर लीक हो जा रहा है। इस बार जो नेटवर्क इशू हुआ था वो बचाने के लिए हुआ था ताकि लीक हो जाए नहीं बात। अभी भी आपका वो क्या बोलते पेपर आपका रिलीज़ हो गया था एग्ज़ाम से पहले। इस बार सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए, बिल्कुल। परिवर्तन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस बार क्या चाहेंगे, कौन सी सरकार बेहतर होगी? अगर झारखंड में आती है तो कौन सी सरकार अच्छा काम करेगी? ठीक है, उतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर एक ही रहे तो कुछ तो फ़ायदा होता है स्टेट को। तो वोट किसको देना चाहेंगे? हम फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है, एज नहीं हुआ है मेरा 18 साल वोट देने के लिए। वोट नहीं देते हैं? नहीं, वोट हम नहीं देते, अभी 18 साल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो वोट करें उनको क्या कहना चाहेंगे, वोट कितना ज़रूरी है लोगों के लिए? वोट बहुत ज़रूरी है और आप सोच समझ के वोट दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत मायने रखता है। आप चंद पैसा के लिए, एक बोतल के लिए आप किसी को वोट मत दीजिए। ये आपका बच्चा का भविष्य और आपका भविष्य डिसाइड करता है। आपने सुना कि दिवाली और इलेक्शन दोनों को लेकर लोगों ने क्या कहा, उनका क्या कहना है, और लोगों का जो दूसरी ओर ये भी कहना है कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन के कारण जो है दिवाली थोड़ी फीकी पड़ रही है और कहीं ना कहीं महंगाई भी है, महंगाई को लेकर भी लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी के साथ बने रहे हमारे साथ कैमरामैन विकास के साथ, न्यूज़ बाइसिस्कोप रांची।